औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मेजरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि केमिस्ट्री हमारी जो है वो है एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। अब होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से प्रोसीड होता है, ठीक है, और एनालाइज होता है। एनालाइज होने के बाद हम एक सर्टन रिलेशनशिप हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाते हैं और उन रिलेशनशिप और कुछ सिमिलरिटीज और कुछ ट्रेंड्स को देख के साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट थ्योरीज पोस्टुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि मेजरमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंटल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये क्या चीज है। व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी हर वो क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एज डिस्टेंस, फोर्स, प्रेशर, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एज मैं कहता हूं हमारे पास मैस है 50 kg। अब मैस हमारे पास क्या है, ये मेजरेबल है, तभी तो हमने 50 का है। मैथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये हमने जो 50 यहाँ पे लिखा है, अब ये 50 क्या चीज है हमारे पास, ये 50 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और केजी जो है ये हमारे पास यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम एक जनरल फार्मूला अगर कहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। अब ये एन हमारे पास यहाँ क्या है, एन हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू हमारे पास यूनिट है। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 50 थी और यूनिट क्या था हमारे पास, केजी। यानी हमने यहाँ से क्या चीज सीखी कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट इज यूनिट एंड नंबर सेकंड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। वो कौन सी दो चीजें हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करती है? नंबर फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर सेकंड इज जजमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करती है। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? बेसिकली मेजरमेंट्स के अंदर, इसके अंदर आपकी रिलायबिलिटी मेजरमेंट ये रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। अब रिप्रोड्यूसिबल का क्या मतलब है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का ये मतलब है कि आप किसी भी मेजरमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटेडली मेजरमेंट है आपकी, और आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, या एक सर्टन अनसर्टेनिटी के साथ एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रिलाई कर रहे हैं आपके, ठीक है, लाई कर रहे हैं रिजल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेजरमेंट के अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो कहता है आपकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है, यानी आप एक मैस है हमारे पास, आप इसको मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो आप फर्स्ट टाइम मेजर करते हैं तो आंसर आता है 50 kg, ठीक है, आंसर क्या आता है आपके पास, 50 kg। सेकेंड टाइम आप करते हैं फिर आता है 50 kg,
और थर्ड टाइम आपके पास फिर आंसर आ जाएगा 50 kg। इससे क्या मतलब है? इन सारों का मतलब ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट का बार बार एक जैसी वैल्यू देना या एक खास लिमिट के अंदर अनसर्टेनिटी शो करना। ठीक है, इसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, ये थी आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली ये बताती है कि वो यूनिट आपके सैंपल के अंदर कितने टाइम मौजूद है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या बताती है कि वो यूनिट आपके सैंपल में कितने टाइम मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास लेंथ है। ठीक है, मेरे पास लेंथ है किसकी, किसी भी क्लॉथ की लेंथ है और वो है कितनी जी, 2.5 मीटर फॉर एग्जांपल। अब इस 2.5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही है कि जो लेंथ है क्लॉथ की, ठीक है, उसके अंदर 2.5 यूनिट्स मौजूद हैं। उसके अंदर क्या मौजूद है जी आपके पास, 2 पॉइंट, वो बताती है कि आपके पास मौजूद है 2.5 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट्स क्या है, यूनिट है मीटर। ठीक है, यानी 2.5 मीटर का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है उसके अंदर क्या है, 2.5 यूनिट्स मौजूद हैं। और यूनिट क्या है हमारे पास यहाँ, मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताती है कि वो यूनिट कितने टाइम आपके जो भी सैंपल है, लेंथ ऑफ क्लॉथ है या मैथ है, उसके अंदर कितने यूनिट। फॉर एग्जांपल 50 kg है, मैथ है वो है 50 kg फॉर एग्जांपल। अब इस 50 kg क्या बता रहा है कि आपके सैंपल के अंदर 50 यूनिट्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी केजी का यूनिट 50 टाइम मौजूद है आपके सैंपल के अंदर। ठीक है, तो ये हमें बताती है क्या चीज, ये हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, अच्छा ये अब यूनिट क्या चीज है। न्यूमेरिकल वैल्यू को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं ये यूनिट क्या है। द स्टैंडर्ड टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसको हम कहते हैं यूनिट। यानी अब हर वो स्टैंडर्ड जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर दे उसको कहते हैं यूनिट। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैथ है आपकी फिजिकल क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, केजी। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है ये बनाता कौन है, ये एक इदारा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, ये वो इदारा है जो आपके स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, अब देखिए हर बंदे ने ही अपना अगर स्टैंडर्ड बनाया हो तो फिर तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी। किसी के अंदर मैथ्स की क्वांटिटी कम होगी, किसी के स्टैंडर्ड में ज्यादा होगी, तो इस तरह तो मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फैल जाएगी। इसीलिए इस इदारे ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली। ठीक है, स्टैंडर्ड मान लिया। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, रेफरेंस। बेसिकली स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड मीन रेफरेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो हमने एक रेफरेंस ले लिया और उसको सबको कह दिया कि आप इस सब को कॉपी करें और यूज करें। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर चला गया। अब स्टैंडर्ड में लाइक एज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट एंड मेजर, केजी क्या होता है आपका, केजी होता है द मैस इक्वल टू द मैस ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरेनियम अलॉय kept by the International Bureau on Weight and Measures at Paris is called a kilogram। ठीक है, तो ये आपकी थी केजी की डेफिनेशन एग्जैक्टली कि किलोग्राम आपका बेसिकली होता क्या है। होता ये है कि ये आपका प्लैटिनम अलॉय का, प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है बेसिकली। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड माना गया और फिर पूरी दुनिया ने उसके इसको रेफरेंस मानकर अपने अपने स्टैंडर्ड बना लिए। ठीक है, या अपने अपने उसकी कॉपीज कह लें या उसको देख के हमने बना लिए, उसी तरह के हमने इंस्ट्रूमेंट बना लिए। ठीक है, लेकिन मेन जो हमारे पास इदारा है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट एंड मेजर्स। ठीक है, ये इदारा है जो
जिसने ये स्टैंडर्ड यूनिट बनाए, ठीक है, रेफरेंसेस बनाए, जो कि आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। काश हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने आगे होते कि हमारे स्टैंडर्ड दुनिया में जा रहे होते, लेकिन अफसोस के हम दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे हैं। बहरकैफ आगे चलते हैं। यूनिट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो ये प्रिसाइजली डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, ये यूनिट नाउन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यूज ना हो रहा हो आपका यूनिट नाउन यूनिट होना चाहिए। अच्छा, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स और सेकंड जो है वो आपके होते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब आपके फंडामेंटल यूनिट्स क्या डेफिनेशन है? यानी इंडिपेंडेंटली डिफाइंड जो यूनिट्स होते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब इंडिपेंडेंटली डिफाइंड यूनिट से क्या मतलब है कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, ठीक है। लाइक एज मैं कहता हूँ टाइम टाइम की एग्जांपल ले लें। टाइम जो आपका है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? ये आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। या आप एग्जांपल ले लें, मैथ्स की ले लें, ठीक है। ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आ जाता है। जबकि आपके डिराइव्ड यूनिट से क्या मुराद है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि जो डिराइव्ड हो फंडामेंटल यूनिट से या किसी दूसरे यूनिट से, डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स और अदर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। अब इसके अंदर आपका क्या हो सकता है? आपकी फोर्स हो सकती है, ठीक है, और इसके अंदर आपके वेट हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपके डिराइव्ड यूनिट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर मैं देखा था मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट्स का क्या किरदार है? क्योंकि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस है तो इसके अंदर ऑब्वियसली मेजरमेंट्स का किरदार सबसे अहम है, ठीक है। अगर आपकी मेजरमेंट ही सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे। तो इसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, टाइप ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि यूनिट्स को कैसे लिखते हैं, कौन सा इदारा है जो यूनिट्स को डिराइव करता है। सेकंड, हमने ये चीज देखी कि क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है। इन सारी चीजों को हमने इस लेक्चर में कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ऐसे यूनिट और मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस को देखेंगे और ऐसे यूनिट की कन्वर्जन को देखेंगे और डिफरेंट चीजों को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।